क्या आप भी ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हो लेकिन आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि आखिर कैसे ट्रेडिंग में शुरुआत किया जाता है? तो आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एक नया इंसान भी जिसको ट्रेडिंग के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो इंसान भी कैसे ट्रेडिंग को शुरू कर सकता है, ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकता है। तो आज की ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। तो वीडियो को कर दो अभी से लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। हम इस वीडियो में 5 स्टेप की बात करेंगे। ये 5 स्टेप को अगर आप बिल्कुल बारीकी से समझ गए ना तो आप भी ट्रेडिंग को बिल्कुल ईजीली स्टार्ट कर पाओगे। बहुत मज़ा आने वाला है आज की इस वीडियो में और आपको ट्रेडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है, इसलिए आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो बात करते हैं सबसे पहला स्टेप की। सबसे पहला स्टेप है ट्रेडिंग का बेसिक। ठीक है, तो देखिए ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि कम समय के अंदर कोई भी शेयर को खरीदना और कोई भी शेयर को बेच देना, इसी को बोला जाता है ट्रेडिंग। नहीं समझे बात? देखो, ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी शेयर को कम समय के अंदर, थोड़े समय के अंदर खरीदना और उसको बेच देना, इसी को बोला जाता है ट्रेडिंग। मान लो आज आपने कोई शेयर को खरीदा, और उस शेयर को अगर आप 1 साल के पहले ही बेच दोगे तो उसको बोला जाएगा ट्रेडिंग। आज आपने कोई शेयर को खरीदा, अगर आप उसको 1 साल के पहले ही बेच दोगे तो उसको बोला जाएगा ट्रेडिंग। और आज अगर आपने कोई शेयर को खरीदा और उसको अगर आप 1 साल के बाद बेचते हो तो उसको बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट। समझ गए बात? तो कुल मिलाकर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि 1 दिन से लेकर 1 साल के अंदर शेयर को खरीदना या फिर शेयर को बेचना, या फिर कम समय के अंदर, थोड़े समय के अंदर कोई भी शेयर को खरीदना या फिर कोई भी शेयर को बेच देना, इसी को बोला जाता है ट्रेडिंग। स्टेप नंबर 2, डीमेट अकाउंट। अगर आपको शेयर मार्केट में कोई भी शेयर को खरीदना है या फिर कोई भी शेयर को बेचना है तो आपके पास एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैंने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड करके भी आप अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। तो जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट बन जाएगा तो स्टेप नंबर 2 भी ख़त्म। स्टेप नंबर 3 है ट्रेडिंग के टाइप्स, यानी कि आपको पहले ये समझना होगा कि ट्रेडिंग आखिर कितने तरह के होते हैं। तो टोटल 4 तरह के ट्रेडिंग होते हैं। सबसे पहला होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, दूसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, तीसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग और चौथा होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। ये 4 ही तरह के ट्रेडिंग होते हैं। अब ये चारों ट्रेडिंग को एक एक करके बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो बेसिकली स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि 1 मिनट से लेकर 5 मिनट के अंदर किया गया जो ट्रेडिंग है, इसी को बोला जाता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। बात नहीं समझे? देखो, 1 मिनट से लेकर 5 मिनट के अंदर कोई भी शेयर को खरीदना और कोई भी शेयर को बेच देना, इसी को बोला जाता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। अब आप ये सोचोगे कि भाई 1 मिनट से 5 मिनट के अंदर क्या ही प्रॉफिट हो जाएगा। होता है, प्रॉफिट होता है। कई बार ऐसा होता है कि शेयर में काफ़ी तेज़ी से ऊपर नीचे होता है, काफ़ी तेज़ी से वोलेटिलिटी रहता है और इसी का फ़ायदा ट्रेडर लोग उठाता है। ट्रेडर लोग शेयर को खरीद लेता है और कई बार ऐसा होता है कि 2-3 मिनट में ही शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है और उसको बेचकर ट्रेडर लोग 2 से 3 मिनट में ही प्रॉफिट जनरेट कर लेता है। कुल मिलाकर बात यह है कि 1 मिनट से लेकर 5 मिनट के अंदर किया गया जो ट्रेडिंग है, इसी को बोला जाता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। दूसरा ट्रेडिंग का नाम है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि 1 दिन के अंदर कोई भी शेयर को खरीदना और कोई भी शेयर को बेच देना, इसी को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। नहीं समझे बात? देखो, शेयर मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलता है और शाम को 3:30 बजे बंद हो जाता है। तो ये टाइमिंग के बीच में ही कोई भी शेयर को खरीदना और कोई भी शेयर को बेच देना, इसी को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई भी शेयर को खरीदते हो और मान लो फॉर एग्जांपल कि आपका नुकसान हो रहा है, 3:30 बजने वाला है, मार्केट बंद होने वाला है, तो अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं इसको कल बेचूंगा, परसों बेचूंगा, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान आप ऐसा नहीं कर सकते।
इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप कोई भी शेयर को खरीदते हो तो आपको उसी दिन खरीदना है और आपको उसी दिन बेचना है। आप उस शेयर को एक दिन भी होल्ड करके नहीं रख सकते। कुल मिलाकर बात यह है कि इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी शेयर को एक ही दिन में खरीदना और उसको एक ही दिन में बेच देना, इसी को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तीसरा ट्रेडिंग का नाम है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि एक दिन से लेकर एक महीना के अंदर कोई भी शेयर को खरीदना और कोई भी शेयर को बेच देना, इसी को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली टारगेट किया जाता है कि कोई भी शेयर को गिरावट में खरीदा जाए और जैसे ही 2-4 दिन बाद या फिर 10 दिन बाद 15 दिन बाद जैसे ही थोड़ा ऊपर जाए उसको बेचकर प्रॉफिट निकाला जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि एक दिन से लेकर एक महीना के अंदर किया गया जो ट्रेडिंग है, इसी को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि एक महीना से लेकर एक साल के अंदर कोई भी शेयर को खरीदना और कोई भी शेयर को बेच देना, इसी को बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। बात नहीं समझे? देखो, पोजिशनल ट्रेडिंग में ना हमेशा शेयर को गिरावट में खरीदा जाता है। कोई भी शेयर का प्राइस जब बहुत ज़्यादा गिरा हुआ हो उसको उस पोजीशन पे खरीदा जाता है और दो महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, जैसे ही 2-4 महीना, 6 महीना, 8 महीना बाद शेयर का प्राइस ऊपर जाता है उसको इस पोजीशन पर बेचकर प्रॉफिट निकाला जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि एक महीना से लेकर एक साल के अंदर किया गया जो ट्रेडिंग है, इसी को बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। और एक साल अगर आप पार कर देते हो, मान लो आपने कोई शेयर को खरीदा और एक साल से ज़्यादा हो गया, तो वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। यानी कि एक साल से पहले बेचते हो तो उसको बोला जाएगा पोजिशनल ट्रेडिंग। इतना समझ गए? तो 4 तरह का ट्रेडिंग होता है, आपने समझ लिया। पहला होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग और उसके बाद पोजिशनल ट्रेडिंग। ये 4 तरह का ट्रेडिंग होता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो पहला स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग होती है ना, ये दोनों ट्रेडिंग का एक फ़ायदा होता है और एक नुकसान होता है। फ़ायदा ये है कि अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपको मार्जिन का फैसिलिटी मिलता है। मार्जिन का फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई भी शेयर को खरीदते हो तो वो शेयर आपको कई बार 3 गुना या फिर कई बार 5 गुना भी सस्ता मिल जाएगा। यानी कि मान लो कोई शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ है, तो अगर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में उस शेयर को खरीदोगे तो वो 100 रुपीज़ का शेयर आपको 20 रुपये में ही मिल जाएगा। ये फ़ायदा है। और एक नुकसान ये है कि अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आप जिस दिन शेयर को खरीदा आपको उसी दिन शेयर को बेचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा नुकसान है। मान लो आपने कोई शेयर को खरीदा, अब आपका नुकसान हो रहा है तो आपको नुकसान में ही बेचना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उस शेयर को कल बेचोगे, परसों बेचोगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये नुकसान हो गया, समझ गए? उसके बाद एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, एक होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। ये दोनों ट्रेडिंग के भी एक फ़ायदा होता है, एक नुकसान होता है। फ़ायदा ये है कि स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो यहाँ पे कोई ऐसा झमेला नहीं है कि आपको शेयर को आज ही बेचना होगा या फिर आपको शेयर को 1 महीना बाद ही बेचना होगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे कोई झमेला नहीं है कि आपको उसी दिन शेयर को बेचना पड़ेगा। आप जब चाहे तब शेयर को बेच सकते हो। आपका अगर नुकसान हो रहा है तो आप कुछ दिन होल्ड कर लेना, जब शेयर का प्राइस ऊपर चला जाएगा आप बेच सकते हो। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में कोई ऐसा बाउंड नहीं है कि आपको शेयर को आज ही बेचना होगा या फिर 6 महीना बाद ही बेचना होगा। आप जब चाहे तब बेच सकते हो। ये गया फ़ायदा का बात। एक नुकसान ये है कि यहाँ पे आपको मार्जिन का फैसिलिटी नहीं मिलता। आपका जो शेयर का प्राइस है वही ओरिजिनल प्राइस में ही आपको शेयर को खरीदना पड़ेगा। ये एक नुकसान होता है। समझ गए ये चारों ट्रेडिंग के बारे में? तो जब भी आप डीमेट अकाउंट अपना ओपन करते हो और कोई भी शेयर को खरीदने जाते हो, बाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो 2 ऑप्शन आता है, एक इंट्राडे का ऑप्शन आता है, एक डिलीवरी का ऑप्शन आता है। तो अगर आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करना है या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे इंट्राडे वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन में क्लिक करके शेयर को खरीदना पड़ेगा। इंट्राडे वाला ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर को खरीदोगे तो आपको शेयर को उसी दिन बेचना पड़ेगा और यहाँ पे आपको मार्जिन का भी फैसिलिटी मिल जाएगा।
समझ गए। लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है और पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे डिलीवरी का जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर को बाई करना पड़ेगा। और डिलीवरी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अगर आप शेयर को बाई करते हो तो कोई बाउंड नहीं हो गए आप कि आपको शेयर को आज ही बेचना पड़ेगा या फिर 6 महीना बाद ही बेचना पड़ेगा। इतना समझ गए। स्टेप नंबर 4, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। इसको ऐसे समझो कि अगर आपको कार चलाना है तो आपको कार चलाने से पहले ही ड्राइविंग सीखना होगा, क्योंकि बिना ड्राइविंग सीखे अगर आप कार चलाने जाओगे तो हादसा भी हो सकता है। सेम उसी तरह अगर आप बिना टेक्निकल एनालिसिस सीखे अगर आप ट्रेडिंग करने जाओगे तो आपका पैसा डूब भी सकता है। इसीलिए ट्रेडिंग करने से पहले ही आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस? इसका मतलब ये होता है कि शेयर का जो मूवमेंट रहता है, ग्राफ का जो मूवमेंट रहता है, उसको एक टेक्निकल वे से पहले ही प्रेडिक्ट किया जाता है कि शेयर का प्राइस कब गिर सकता है, शेयर का प्राइस कब ऊपर जा सकता है। इसको टेक्निकल वे से पहले ही प्रेडिक्ट किया जाता है, उसी को बोला जाता है टेक्निकल एनालिसिस। समझ गए। और फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि कंपनी का बैलेंस शीट को चेक करना, कंपनी का बिजनेस को चेक करना, कंपनी का प्रॉफिट को चेक करना, कंपनी का सेल को चेक करना, इसको बोला जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो बेसिकली अगर आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ी बहुत तो नॉलेज चाहिए ही, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको फंडामेंटल एनालिसिस की भी थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए। इतना समझ गए। आखिरी स्टेप नंबर 5 है डिसाइड करो। इतना दिन आप इसीलिए ट्रेडिंग को शुरू नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपको सही से नॉलेज ही नहीं था कि ट्रेडिंग आखिर कितने तरह के होते हैं। तो इस वीडियो में आपने समझ लिया कि ट्रेडिंग टोटल 4 तरह के होते हैं। अब आप सही से ठंडे दिमाग से ये डिसाइड करो कि आपको ये चारों ट्रेडिंग में से आपको कौन सा ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा पसंद आया, आपको कौन सा ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा पसंद आया और उस ट्रेडिंग से आप शुरुआत कर सकते हो ट्रेडिंग की जर्नी में। समझ गए। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग है ये वेरी हाई रिस्की ट्रेडिंग है, और जो स्विंग ट्रेडिंग है और पोजिशनल ट्रेडिंग है ये लो रिस्की ट्रेडिंग है। ये दोनों हाई रिस्की ट्रेडिंग इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको एक दिन से ज़्यादा मौका नहीं मिलता। अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग करने जाते हो तो आपको शेयर को उसी दिन खरीदना है और उसी दिन बेच देना है, इसीलिए समय नहीं मिलता, एक ही दिन मिलता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हाई रिस्की ट्रेडिंग है। और जो स्विंग ट्रेडिंग है और पोजिशनल ट्रेडिंग है यहाँ पे आपको मौका मिलता है। मान लो आपने स्विंग ट्रेडिंग में या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग में कोई शेयर को खरीदा और ख़रीदने के बाद शेयर नीचे गया तो वहाँ पे आपको मौका मिलेगा उस शेयर को कुछ दिन होल्ड करने के लिए। आप होल्ड कर सकते हो, अगर शेयर का प्राइस कुछ दिनों बाद ऊपर चला गया बेच के आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग वेरी हाई रिस्की ट्रेडिंग है और पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग लो रिस्की ट्रेडिंग है। तो अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है यानी कि आपको ट्रेडिंग में लो रिस्क लेना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। ये वाला वीडियो देखने के बाद आप पोजिशनल ट्रेडिंग करने में एक्सपर्ट बन जाओगे।